श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य और एमपी से महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने गुना में कहा है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान एमपी की जिन जगहों से गुजरे उस राम पथ को जल्द ही विकसित करने को लेकर सीएम शिवराज से चर्चा करेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह के मुहूर्त को लेकर उठाए गए सवालों पर महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कमलनाथ से सीख लेने की सलाह दी। अयोध्या मामले को लेकर जहां पर सरगर्मियों का बाजार गर्म था और कई धार्मिक संतों ने इसको लेकर अपनी अपनी तरफ से अपनी भूमिकाएं भी अर्जित की और कई संतों ने इस राम जन्मभूमि को लेकर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसे ही एक संत मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने काफी वर्षों तक राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी जद्दोजहद की और हमेशा अपने सेवा भाव के प्रति वो हमेशा सजग रहे और राम जन्मभूमि निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है, मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका रही है। और आज वो अयोध्या से लौटकर अपने गृह आश्रम जा रहे हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात हुई है। आइए उनसे बात करते हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर उनकी आगे क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी और आगे उनका सोच क्या है। राधे राधे बाबा इस समय मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। बाबा जी, सारा समय स्वागत है आपका और आगे क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं सारा समय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ में ही राम मंदिर का जो अभी विषय चल रहा था, करीब 500 से भी ज्यादा वर्षों से हमारे हिंदू समाज के लोगों ने उसके लिए अपनी प्राणों तक की आहुति दी है। हमारे उसमें देखा जाए तो महंत अवैधनाथ जी महाराज, रामचंद्र परमहंस, महंत हमारे दिग्विजय दास जी महाराज और अनेक संतों ने उसमें अपने प्राणों की आहुति दी। और इसी के लिए कि एक दिन भारत अपने विश्व गुरु के स्तर पर राम मंदिर बनेगा तो बैठेगा। आज करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं। साथ में भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम, जहां पर उनका जन्म हुआ है, और ये तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जिस प्रकार देखा जाए तो 800 वर्ष के पूर्व में पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा हिंदू शासक बना। हमारे हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी कहा करते थे कि पृथ्वीराज के चौहान के बाद में अगर भारत की शीर्ष गद्दी पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा जो प्रधानमंत्री शासक बना है, अगर इसके समय में राम मंदिर नहीं बन पाया तो कभी नहीं बन पाएगा। उस समय और शुभ घड़ी आई, 5 अगस्त के दिन उस दिव्य भूमि का भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ। और भगवान श्री राम के जन्म के समय जिस प्रकार अयोध्या में खुशियां लौटे थे, बनवास से जिस प्रकार की खुशियां थी, उस प्रकार संपूर्ण भारत में नहीं पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई और परम आनंद की अनुभूति। और इस दिन से लगता है कि अब भगवान श्री राम का राम शासक वापस पूरे भारत में आने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जो चतुर्मास होते हैं, खारमास होते हैं, इनमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसको कैसे देखते? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कोई पंडित तो है नहीं, राजनेता हैं, और मैं तो कहता हूं कि उनको कमलनाथ जी से सीख लेना चाहिए। जिस प्रकार कमलनाथ जी को सद्बुद्धि आई है, भगवान राम की उन पर कृपा हुई और भगवान राम का नाम ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इसलिए भगवान के प्रति दिग्विजय सिंह जी को भी अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहिए। और जहां पर राम का काज होता है वहां पर किसी मूर्त की जरूरत नहीं है, भगवान राम तो स्वयं ही मूर्त हैं। इसलिए उनके जन्मभूमि के कार्यक्रम में इस तरह की फालतू लबाब की बात नहीं करना चाहिए और उनको भी कमलनाथ जी से अपने आप को देखते हुए उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए और भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राधे राधे बाबा, जिन्होंने अपने अनुभव जो है सहारा समय के साथ आज साझा किए। उन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर भगवान राम वनवास के समय रहे थे और उनका जो है विकास, उन क्षेत्रों का विकास होना आवश्यक है। कैमरामैन पवन कुशवाहा के साथ विजय योगी, सहारा समय, गुना। भूमि पूजन समारोह आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। बहुत ही पूरे देश में और विशेष रूप से अयोध्या जी और सभी जगह पे पूरा दीपावली का माहौल था। सभी आम जनता में बहुत ही उत्साह था, उमंग थी और एक अद्भुत खुशी की लहर दौड़ रही थी कि हमारे भगवान श्री राम का मंदिर जो इतने वर्षों से लंबित था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उसका भूमि पूजन हुआ। 8 अगस्त से संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3